आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम हापुड़ के इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं कि जहां जिंदगी के उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है कि अगर उस सब्जेक्ट से पढ़े लिखे और अनपढ़ उसका इल्म ना हो जिंदगी में, तो जिंदगी में से 3 रस निकल जाएंगे। ये अगर मैं इसको किसी रस का नाम दूं तो ये जिंदगी की कैलकुलेशन है। ये जिंदगी का वो टाइम है कि अगर हम इसको रिकॉर्ड ना करें, लोगों तक ना पहुंचाए, स्टूडेंट को ना समझाए, तो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं तमाम देखने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं डॉक्टर अमानुर रहमान, मोहतरम अमानुर रहमान साहब से मिल रहा हूं। मेरी खुशकिस्मती है, डॉक्टर साहब की एक बुक भी आ चुकी है इस पर, मैथमेटिक्स पर जी, सक्सेस मैथमेटिक्स। जी, सक्सेस मैथमेटिक्स नाम है उसका। जी डॉक्टर साहब, हम ये चाहेंगे आप ये बुक नज़दीक से दिखाइएगा। आप थोड़ा सा और चले जाइए, देखिएगा। ये डॉक्टर साहब की किताब है। इंसान की तख्लीक से लेके और इंसान की कामयाबी तक मैथमेटिक्स का अहम रोल है। आप किसी भी जबान में दस्तरस हासिल कर सकते हैं, किसी भी जबान को आप बखूबी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप मैथ की जबान से अगर ना आशना है तो फिर आपकी कामयाबी हो ही नहीं सकती। सही है। डॉक्टर साहब ने अपनी किताब में कुछ फॉर्मूले उसमें जो है लिखे हैं, और मैं ये समझता हूं कि मैथमेटिक्स के जब फॉर्मूले लिखे जाते हैं तो स्टूडेंट जो अपनी लाइफ में महसूस करता है, और जब वो इसका मास्टर हो जाता है, टीचर होता है, और वो अमानुर रहमान साहब के रूप में सामने आता है, तो वो बताता है कि उसने जिंदगी में इन चीज़ों को किस तरह से हल किया है, क्या क्या फॉर्मूले बनाए हैं। मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि हर एक टीचर्स, हर एक स्टूडेंट, तो वो अपना एक नया फॉर्मूला बनाता है, कागजों पर उतारता है। तो डॉक्टर साहब ने कुछ फॉर्मूलों को और आसान किया है, जो जिंदगी में इन्होंने पढ़े हैं, इनको महसूस किया है, और जिंदगी में इसकी गणित की जरूरत क्या है। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल, क्या आप हमें बताइए जिंदगी में गणित की क्या जरूरत है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मैं आपका खैर मकदम करता हूं कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन वे टू सक्सेस में तशरीफ लेकर आए। आपका खैर मकदम बहुत बहुत। देखिए, मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स के बारे में आर्किमिडीज ने इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। मैथमेटिक्स के जो डिस्कवर्ड हैं, जिन्होंने इसकी खोज की, उनका नाम आर्किमिडीज था जी। अब लफ्ज़ मैथमेटिक्स के जो माने हैं वो है सीखी जाने वाली चीज़, यानी कि हर वो चीज़ जिसको हम सीख सकते हैं उसका शुमार, उसकी जो अहमियत, वो उसका शुमार मैथमेटिक्स में होता है। यानी कि इसको उर्दू ज़बान में रियाजी के साथ जाना जाता है, रियाजी के नाम से जाना जाता है। अब बात यह है, रियाजी वजूद में कैसे आई, कब आई? आज के दौर में हम किसी भी सब्जेक्ट को बिना मैथमेटिक्स के हेल्प से पढ़ना नामुमकिन है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक कला है, मैथमेटिक्स एक साइंस है, मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ रूप हैं। जिस फन में जाता है, हर जगह, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, दीगर डिपार्टमेंट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर जगह अगर मैथमेटिक्स ना हो तो इनकी कैलकुलेशन को कर पाना असंभव है, नामुमकिन है। तो ये मैथमेटिक्स है कि इस्तेमाल की जाने वाली चीज़। अब बात यह है, मैथमेटिक्स से हमारा क्या ताल्लुक है? हमारी कौम का ताल्लुक मैथमेटिक्स 9वीं शताब्दी से है। जी। सन 820 ईस्वी में मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की डिस्कवर्ड की, सन 820 ईस्वी में। ये हमें और हमारी कौम के हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मैथमेटिक्स और अलजेब्रा का क्या रूल है। अलजेब्रा वर्ड बना अलजब्र से, जो कि अरबी माने का वर्ड है, जो भी अरबी ज़बान का वर्ड है। इसी का ताल्लुक से यह है कि अलजेब्रा क्या है।
अलजेब्रा वो मैथ है जिसके जरिए किसी भी कैलकुलेशन को जो हमें ना मालूम है, हम उसको ना मालूम की सूरत हाल में एक्स मानकर वाई मानकर हम किसी भी चीज की एज फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जी 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 अब पहला तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का यूज है हर सब्जेक्ट में होता। जी। अगर हम मैथमेटिक्स नहीं जानते तो हम हिस्ट्री की कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिक्स के ग्राफ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह की इक्वेशन और कैलकुलेशन न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जी। अब आ जाइएगा हम मैथमेटिक्स में आ जाएं। अगर हम मैथमेटिक्स में पढ़ें तो मैथमेटिक्स में अगर हम अलजेब्रा को निकाल दें तो मैथमेटिक्स को भी कैलकुलेट कर पाना ही इम्पॉसिबल है। तो वो चीज़ अलजेब्रा की जो डिस्कवर्ड की वो मूसा इब्न अल ख्वारिज़मी ने जी। तो यहाँ हमें मालूम होना चाहिए कि सन 820 ईस्वी में उनका चैप्टर भी है। हमारे हर बच्चे को, हमारे कौमी बच्चों को, हमारे देश के मुख्तलिफ बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमारा मैथमेटिक्स में क्या अहम रोल रहा है। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि सन 820 ईस्वी में मूसा इब्न अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की रिसर्च की, अलजेब्रा का इस्तेमाल हुआ। अब बात यह है कि इस चीज़ को हम किस तरह सोल्व आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो इसके लिए मुख्तलिफ डेफिनेशन है। अब मैं आपको बताना ही चाहूँगा मैथमेटिक्स के हवाले से कि कोई भी आज के दौर में हम गौर फिक्र करते हैं तो स्टूडेंट्स की जो सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज जो आती हैं, लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट जो ख़त्म होता है, उसकी वजूहत ये होती है कि वो मैथमेटिक्स को समझ नहीं पाते, मैथमेटिक्स को आसानी से कवर नहीं कर पाते। उसमें दो वजह होती हैं, या तो उन्हें उस्ताद सही तरीके से दिलचस्पी नहीं पढ़ाते, या दूसरे नंबर पर यह होता है कि उनका जो क्यूरिकुलम जो सिलेबस है वो इस तरह पाठ्यक्रम इस तरह होता है कि उस तरह उनके लिए दुश्वारियां पैदा होती है उसको समझ नहीं पाते समझने में। तो इसीलिए हमने मैथमेटिक्स तैयार की है, सक्सेस मैथमेटिक्स, यानी कि हर बच्चा, हर फर्द इसके जरिए इसे पढ़कर मैथमेटिक्स के फील्ड में तरक्की आप हासिल करें और कामरानी हासिल करें। देखिए आज के दौर में मैथमेटिक्स का अब हर मैदान में एक अलग अलग वैल्यू है। अगर हम मैथमेटिक्स को अकाउंटिंग फील्ड से हम हटा दें जी तो वो भी इसमें भी इम्पॉसिबल है जी। अगर हम मैथमेटिक्स को आर्ट के ग्रुप में से हटा दें, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिसमें मैथमेटिक्स ना हो। हमारे लोगों की, हमारे बच्चों की, नौजवानों की कंपटीशन में, गवर्नमेंट जॉब में ना जाने की एक अहम वजूहत ये रहती है कि वो मैथमेटिक्स से थोड़ा नावाकिफ रहते हैं। मैथमेटिक्स में उन्हें जो उन्हें एक महारत हासिल होनी चाहिए, वो उसमें थोड़े से वो उनकी महारत नहीं हो पाती। मतलब मैं अगर अपनी जबान में कहूँ तो बात ये होगी कि हर एक सब्जेक्ट की जरूरत है मैथमेटिक्स। अगर आप सभी सब्जेक्टों में चाहते हैं कि आपको कामयाबी हासिल हो तो आप मैथमेटिक्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें। तो कुल मिलाकर हर चीज का रास्ता जी मैथमेटिक्स से निकलता है जी। बात यह है, इसका मकसद मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पर आईएएस का एग्जाम होता है जी, आईएएस एग्जाम में सीसेट का एग्जाम होता है जिसमें मैथ कंपलसरी है। कितना भी कलाकार स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर वो मैथ से ना वाकिफ है तो वो आईएएस क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। जब क्वालिफाई नहीं हो पाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। नीट है, जेई है, आईटी है, स्टेट बैंक की, बैंक पीओ की है, दीगर जितने भी आप एसएससी की एग्जाम ले लीजिए, आप बैंक का एग्जाम ले लीजिएगा, आप जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम होता है आप उन्हें ले लीजिएगा। हर एक चीज में आपको एक वर्ड मिलेगा, कॉमन वर्ड नजर आएगा, मैथमेटिक्स। चाहे वो आर्ट क्यों ना हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। अब सीयूईटी का एग्जाम है, हर जगह मैथमेटिक्स नजर आएगा। तो मैथमेटिक्स की वजह से लोगों के नंबर कम होते हैं। मैथमेटिक्स की वजह से लोग अपने जो उनका मकाम होता है, जहां उनकी एक मंजिल होती है, वो वहां नहीं पहुंच पाते। तो उसी लिहाज से जिस तरीके से मैंने मेहनत की, मैंने सर्च की, मैंने एक अपना वक्त, तकरीबन 10 साल से मैं मैथमेटिक्स के फील्ड में काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी के एमएससी तक मैंने तालीम लियाकत, अब फिलहाल पीएचडी पर से चल रही है। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना एक इदारा वेटू सक्सेस चला रहा हूँ, जहाँ आप तशरीफ फरमा है। यहाँ से पढ़कर इस कॉन्सेप्ट के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को तालीम दी, एजुकेशन दी। आज यहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आईआईटी में भी पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस भी कर रहे हैं, और दीगर अच्छी यूनिवर्सिटी में अपने घर का नाम, हापुड़ का नाम और हमारे इदारे का नाम रोशन कर रहे हैं। तो जिस तरीके से, जिस कॉन्सेप्ट से मैंने उन्हें पढ़ाया, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने इस बुक में एक्सप्लेन किया। अच्छा। तो नॉर्मली हमने जो इस बुक में जो एक्सप्लेनेशन जो किया है, वो 5 टॉपिक हमने मुख्तलिफ इसमें एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहला जो मेन टॉपिक है
इसके बारे में थोड़ी प्रेजेंटेशन में देना चाहूँगा। जी। सबसे पहले तो हमारा मेन टॉपिक है, उसमें हमने बेसिक ऑपरेशन लिया है। ठीक। बेसिक ऑपरेशन लिया है, छोटी कैलकुलेशन। बेसिक ऑपरेशन में हमने क्या बताया है? बेसिक ऑपरेशन में सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना कि मैथ में नंबर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम की अपनी क्या अलग अहमियत होती है। जब तक हम नंबर के बारे में नहीं जानेंगे, नंबर की अकसाम क्या है, नंबर की अहमियत क्या है, नंबर क्या होते हैं, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमने सबसे पहले इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, दीगर नंबरों के बारे में हमने इसमें बहुत दिलचस्पी से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा और एक्सप्लेन किया बच्चों के लिए। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले, सबसे पहले हमें नंबर के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जब नंबर हमने पढ़ लिया, नंबर के बाद हमने लिया है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स कहते हैं जब दो नंबर प्लस और माइनस टकरा जाएं, उस चीज को इंटीजर्स कहा जाता है। दो तरह के, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव का मतलब जैसे मिसाल के तौर पर हम कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में हम प्रॉफिट होता है तो पॉजिटिव होता है, और जब हमें लॉस होता है तो हम नेगेटिव माइनस में जाते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंटीजर्स प्लस और माइनस का आपस में क्या रोल है, क्या रोल प्ले है, प्लस और माइनस। तो इसके बारे में, इसके न्यूमेरिकल, इसकी कैलकुलेशन हमने डिस्कवरेशन किया। तीसरे नंबर पर हमने फ्रैक्शन को लिया है। फ्रैक्शन क्या है? अगर हम किसी भी नंबर को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास एक रुपया, उसको 4 भागों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उसका शुमार फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन में होगा 3 रुपए है, उसको 8 टुकड़ों में हमने तकसीम कर दिया, तो ये फ्रैक्शन हो गया। तो 3 पार्ट। चौथा पार्ट हमने लिया है रेशनल नंबर। क्या लिया है इसमें? इस तरीके से इंशाल्लाह हम करेंगे तो कामयाबी हासिल होगी। रेशनल नंबर, अगर हम इन दोनों फ्रैक्शन को और इंटीजर को अगर हम आपस में ऐड कर दें, जैसे 1/4 है और इस पर अगर हम, ये 1/4 फ्रैक्शन है, लेकिन इस पर अगर हम माइनस का साइन लगा, माइनस का 1/4 हो गया, तो अब ये रेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा, तो इसके बारे में 1/4 इज अ फ्रैक्शन एंड नेगेटिव 1/4 इज अ रेशनल नंबर। तो इसी हिसाब से हमने 5वें नंबर पर हमने डेसिमल को लिया है। डेसिमल हमने 5वें नंबर पर डेसिमल एक्सप्लेन किया। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल का मतलब पॉइंट में सिस्टम। पॉइंट का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? 0.7 या 1.5 या इनसे होने वाली कैलकुलेशन किस तरह इजाफा होता है, पॉइंट का मामला। तो 6 नंबर पर हमने, 6 नंबर पर हमने सिंप्लीफिकेशन को काउंट किया। सिंप्लीफिकेशन क्या होती है? जितने भी हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं, इन सबको एक साथ मिलकर कैलकुलेट करना, सोल्व आउट करना। इसमें हमने स्क्वायर रूट लिए हैं, स्क्वायर रूट लिए हैं, और क्यूब रूट लिए हैं, और इसी के साथ हमने इसमें जो है बोर्डमास के लॉ को हमने पढ़ा है। तो इसी तरह हमारी ये बुक की यूनिट 1 पूरी हुई है। अगर हम यूनिट 1, अगर हम अपने बच्चों को इस यूनिट से, कोई भी बच्चा 0 है मैथमेटिक्स में, बिल्कुल उससे कोई वाकफियत नहीं है, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक पढ़ेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 15-20 दिन का टॉपिक है, तो 15-20 दिन में उसकी मतलब हर एक बहुत इंप्रूवमेंट होगा, और जो पढ़ेगा इंशाल्लाह हर चीज समझ में आएगी। हमारी बदकिस्मती है कि हम इन 6 को बिना बगैर पढ़े हम आगे से आगे पढ़ते हैं, इसलिए हमारा टॉपिक समझ में नहीं आ पाता। दूसरी यूनिट में हमने, सेकंड यूनिट में हमने लिया है एलजेब्रा। एलजेब्रा के बारे में मैंने तफसील अभी आपको बयान की थी। यानी कि मैथ में कहीं भी XYZ अगर कैलकुलेट हो जाए, तो XYZ अगर कहीं कैलकुलेट हो जाए तो उसको एलजेब्रा कहा जाएगा, उसको एलजेब्रा का खिताब दिया जाएगा। अब इस एलजेब्रा में हमने जो लिए हैं मेन टॉपिक, जो हमने एक्सप्लेन किए हैं, जो पढ़े हैं एलजेब्रा के, तो इस एलजेब्रा में सबसे पहले हमने बेसिक एलजेब्रा का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हमारे इसमें क्या है? किसी के हमें एज नहीं पता, तो हम XYZ मान कर उनकी एज फाइंड अप कर सकते हैं कुछ इशारों के बिना पर। हमें इंटरेस्ट कितना निकालना है, ये सब चीजें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बेस पर होती है। दूसरे नंबर पर हमने इसी में इसकी आइडेंटिटी दी है। आइडेंटिटी क्या होती है? बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को बहुत कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमने, मतलब वो स्पेशल फार्मूला हो गया। जी, स्पेशल फार्मूला। फैक्टराइजेशन, इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह फैक्टर करते हैं, किस तरह तोड़ते हैं, ये हमने फैक्टराइजेशन पे डिपेंड किया। तीसरे 9वें नंबर पे हमने जो इस बुक में लिया है, वो आपके सामने इक्वेशन लिए हैं। जितनी भी चीजें हैं जिसको सॉल्व आउट करते हैं, वो सब इक्वेशन का एक अहम रोल प्ले होता है। उसके वो इक्वेशन के जरिए हर चीज आपस में आइडेंटिफाई हो जाती है, ये होता है इक्वेशन। तो इक्वेशन, ये सब चीजें हमारे सामने जो सॉल्व आउट जो होती हैं, इक्वेशन के फॉर्म में आती है। 10वें नंबर पे हमने लिया है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये पहला नंबर है जहां पर हम किसी भी नंबर की बहुत बड़ी बड़ी पावर को हम पावर के जरिए सॉल्व आउट करते हैं। जैसे हमारे पास
बहुत बड़ा नंबर है, जी। उस नंबर को हमें बहुत शॉर्ट वे में लेकर आना है इसको। जैसे हमारे पास 10,000 है, जी। तो 10,000 को हम 10,000 को या 1 लाख को हम 10⁵ इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा फिजिक्स में किया जाता है, साइंस जी। में किया जाता है। तो इसी तरह हमारी ये जो यूनिट मुकम्मल होती हैं। उसके बाद तीसरी यूनिट का जो ये देखना जरा बेटा, मैं देखता हूँ इधर देखो। तो थर्ड जो हमारी यूनिट है, उस थर्ड यूनिट में अर्थमेटिक, जो सबसे ज्यादा अर्थमेटिक ऑपरेशन जिसका इस्तेमाल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। कोई भी स्टूडेंट अगर डायरेक्ट अर्थमेटिक्स पढ़ेगा तो वो नाकाम रहेगा, ये मेरी जिंदगी का एक तजर्बा है। जी जी। और लेकिन हम इन दोनों के साथ अगर हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे जी। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अर्थमेटिक में हम कामयाब और नुमाया रहेंगे और हम बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम को हम क्वालिफाई कर लेंगे। तो अर्थमेटिक में सबसे पहले जो हमने लिया है जी। वो लिया है हमने रेशो प्रोपोर्शन, रेशो एंड जी। बांटना कि किसकी क्या मिकदार है, रेशो एंड प्रोपोर्शन को हमने जी। डिवाइडेड किया। उसके बाद वर्क एंड टाइम, कितने समय में कितना काम कर रहे हैं हम, जी। कितने समय में कितना टाइम में कितना वर्क कर रहे हैं, इस चीज को एक्सप्रेस शो करना। जी। मिसाल के तौर पर 10 आदमी 8 दिन में कोई काम कर रहे हैं तो 20 आदमी उस काम को 4 दिन में करेंगे। तो एक कहां से कैलकुलेशन है, इसको हमने इजी फॉर्मूला से इंशाल्लाह वर्क एंड टाइम में एक्सप्लेन किया। तीसरा हमने लिया है इसमें परसेंटेज। जी। परसेंटेज क्या है, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को, बहुत बड़े बड़े नंबरों को बहुत छोटे नंबर में नुमाया करना। जी। मिसाल के तौर पर हम 1 लाख में 1 लाख स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं, 1 लाख स्टूडेंट में हमारे पास 85,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं। तो हम 85,000 लगा के हम कहेंगे 85% लोग पढ़ रहे हैं, 15% नहीं पढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को नुमाया करने के लिए इसका इस्तेमाल सभी इलेक्शन में, कास्टिज्म में और दीगर चीज का किया जाता है। अब परसेंटेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? सबसे पहले परसेंटेज का इस्तेमाल प्रॉफिट और लॉस में होता है। तो परसेंटेज जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो प्रॉफिट और लॉस में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमें कितने % का प्रॉफिट हुआ। हमें सामने वाले को अपनी राशि नहीं बतानी। कोई बिजनेसमैन है, वो गुप्त, वो अपना बिजनेस जो कर रहा है वो गुप्त बिजनेस कर रहा है, यानी कि वो अपनी इनकम, अपनी जो जितनी भी उसकी पूंजी लगी है वो उसको खोलना नहीं चाह रहा किसी के सामने, एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा। तो वो इतना बोल देगा कि मुझे इस मरतबा 20% का प्रॉफिट हुआ, ये इतने % का लॉस हुआ। तो प्रॉफिट और लॉस में बस वो प्रॉफिट और लॉस में आ जाएगा। ये एक फिर डिस्काउंट ऐसा साइंस है जिसको बस परसेंटेज बताने के इस्तेमाल प्रॉफिट लॉस में होता है, डिस्काउंट में होता है। हम मार्केट में जाने के बाद हमें मालूम चला कि कोई भी चीज 5,000 रुपए की है जी। अब उन्होंने कहा आपके लिए 10% डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट परसेंटेज का इस्तेमाल डिस्काउंट में हो रहा है, ये चीज है। उसके बाद डिस्काउंट के बाद GST जी। हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाने के बाद हम मालूम चलता है कुछ भी चीज को हम किसी ब्रांडेड शोरूम से हम परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद हम मालूम ही चलता है कि हमारा रेट, रियल रेट कुछ और है, ओरिजिनल प्राइस कुछ और है। लेकिन जब हम उस परचेज करते हैं बिलिंग प्राइस कुछ और है, तो उसमें हमें मालूम क्या ये पैसे एडिशनल जो है, तो परसेंटेज कुछ % 18% या 10% GST का कंक्लूड रहता है। तो परसेंटेज का इस्तेमाल प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, GST में। ये तमाम क्वेश्चन इस बुक में एक्सप्लेन पेश किए गए हैं। 5वें नंबर पर हमारा इंटरेस्ट, ब्याज। सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर परसेंटेज का हो रहा है तो ब्याज में हो रहा है, ब्याज में हो रहा है। तो ये रेशो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज थी, ये परसेंटेज की प्रॉपर्टीज थी। इसी तरह हमारा अर्थमेटिक मुकम्मल होता है। अर्थमेटिक के यही तो टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम से ताल्लुक रखते हैं और हर कंपटीशन एग्जाम में हर बच्चा, हर स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को फेस करता है। आखिरी जो बच्चों की मुश्किल आता है ज्योमेट्री जी, ज्योमेट्री शेप वाले, ये वो मैथ है जिसका ताल्लुक ज्योमेट्री। सबसे पहले हमने इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है वो लाइन, एंगल और ट्राइंगल जी। अगर एक लाइन है जहां 2 लाइन आपस में मिल जाती हैं तो एंगल हो गए, तो एंगल के बारे में पढ़ेंगे सारे एंगल। और जब 3 लाइन आपस में मिल गई तो ट्राइंगल हो गया। तो पहले लाइन के बारे में सिंगल, फिर 2 लाइन के बारे में एंगल, फिर 3 लाइन आपस में मिल गई तो ट्राइंगल बन गया। तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज, इनके बारे में पूरी तरह एक्सप्लेन किया है। दूसरे नंबर पर क्वाड्रिलेटरल फैमिली जी। क्या अगर एक लाइन दूसरी लाइन हमारी है एंगल, तीसरी लाइन हमारी ट्राइंगल और चौथी लाइन अगर हम इसी में 4 लाइन को मिला दें
तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। जी। तो क्वाड्रिलेटरल की फैमिली क्या होती हैं, इसके बारे में, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सबके बारे में हमने पूरी तरह एक्सप्लेन किया गया। जी। तीसरे नंबर की जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारी होती है पॉलीगन। क्या होती है? पॉलीगन। 3 साइड वाला ट्रायंगल, जी। 4 वाला क्वाड्रिलेटरल। 4 से ज्यादा लाइन अगर आ जाए, 5 साइड 6 साइड, वो पॉलीगन है। 6, 7, 8, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, तो वो सब पॉलीगन में आते हैं। जी। वो सब पॉलीगन में आते हैं। हमने यहाँ पे एक लाइन से लेकर हम 10 लाइन तक के सफर कर चुके हैं। चौथे नंबर पर जो हमने लिखा है सर्कल। जी। राउंड, रकबा। जी। सर्कल और उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सर्कल का क्या इस्तेमाल है, सर्कल के बारे में, सर्कल में किस तरह एंगल निकालते हैं, सर्कल का क्या अहमियत है, उसका क्या रोल प्ले है। और इसमें लास्ट जो है लिया हमने 3D। जी। 3D में जितनी भी सॉलिड्स फिगर्स हैं जो बनती हैं उनके बारे में, अगर हम इन सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हम 3D नहीं समझ पाएंगे। जिस तरह क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है जी। तो ये 3D है। ये बुक है, क्या फिगर है? क्यूबॉइड की एक शक्ल। जी। ये मार्कर है, ये 3D। ये मार्कर है किस चीज के? सिलेंडर की शक्ल। जी। तो इन सब चीजों के बारे में हमने 3D में एक्सप्लेन किया, शो किया। इसी तरह हमारी ज्योमेट्री इन सब चीजों के जरिए मुकम्मल होती है, जी। फिनिश होती है। लास्ट में हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। जी। देखिए, ये वो टॉपिक है जिसका इस्तेमाल, और ग्राफिकल, ये वो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा, इसका इस्तेमाल फिजिक्स में किया जाता है, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग लोगों के लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए किया जाता है, इसका इस्तेमाल, ये हर चीज का पिलर है, ये हर चीज का, इसके बगैर ये ना ही इसके बगैर, क्योंकि इन दोनों टॉपिकों के बगैर ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी इम्पॉसिबल है, ये अपने आप में कैलकुलेशन है। जी। हाँ, इसका इस्तेमाल हर गवर्नमेंट जॉब के उसमें, इसका इस्तेमाल हर टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन में, मैकेनिकल लाइन, इंजीनियर, मैकेनिकल, और आपका, और लास्ट में स्टैटिक्स, इसका इस्तेमाल कॉमर्स लाइन में, कॉमर्स की लाइन में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, अकाउंट में, तो इसका इस्तेमाल वहां किया जाता है। इसके जरिए इसमें हमने पढ़ा है मीन, मीडियन और मोड के बारे में, यानी किसी भी डाटा का क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि मीन क्या है, मीडियन क्या है। मीन कहते हैं एवरेज को, मीडियन कहते हैं जो किसी भी चीज की बीच की टर्म जो होती है उससे, और मोड हर वो नंबर जिसकी कंडीशन, परम्यूटेशन सबसे ज्यादा बेहतर हो, वो उसका शुमार मोड में होता है। दूसरे नंबर पे हमने लिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम ग्राफ के जरिए, मिसाल के तौर पे किस शहर में कितनी कास्ट है, किस शहर में कितनी आबादी है, उनमें लेडीज जेंट्स कितने हैं, उसमें रूरल अर्बन कितने हैं, और उसमें कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट हैं, तो उस चीज का हमारे पास सामने ग्राफिकल शक्ल पेश की जाती है, इस तरह की ग्राफिकल शो की। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हिस्टोग्राम। लास्ट नंबर पर प्रोबेबिलिटी बताती है कि किसी चीज को हम चाह रहे हैं या ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे आज एक प्रोग्राम में जाना था, मैंने सोचा कि मैं प्रोग्राम में जाऊं या ना जाऊं, मेरे दिल दो थे, तो प्रोबेबिलिटी है जी। तो प्रोबेबिलिटी है। हम कोई गेम खेलते हैं, अब गेम खेलने में हम हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो इसका भी क्रेज एक मैथमेटिक्स के अहम रोल से ये रहा है। तो इसी तरह से ये 5 यूनिट में हमने पूरी बुक तैयार की है, पूरी 5 यूनिट के जरिए अपनी पूरी बुक एक्सप्लेन की है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे मदरसा आउट हैं, मदरसे के वाले स्टूडेंट हैं, या ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, या जो कभी नहीं पढ़ पाए हैं, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे हमारे तलबा स्टूडेंट ऐसे हैं कि पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो बढ़ नहीं रहे हैं जी। पढ़ तो रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं, तो उनके बढ़ने में जो उनकी रुकावट वो मैथमेटिक्स बन रही है। मैथमेटिक्स से, क्योंकि वो ग्रेजुएट BA MA कर लेते हैं जी। कोई कंपटीशन क्वालिफाई आगे पढ़ते हैं लेकिन कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उसकी वजूहत ये है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इन सब चीजों को वो एक तरीके से तरतीब के जरिए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह। मैं भी डॉक्टर साहब उन्हीं स्टूडेंटों में से हूँ जो मैथमेटिक्स से भागकर बस चले गए दिल्ली जी। तो मगर आपने ये इतनी कीमती बातें बताई हैं कि बगैर इसके जो है ना, मुझे तो ये लगता है कि जिंदगी का तस्वुर ही नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, इमेजिनेशन। तो अगर ये आप ये सारी चीजें जिंदगी में इनको इस्तेमाल करते हैं, इनको पढ़ते हैं, जो आपने अभी किया 5 तक, फिर उसके बाद आपने 10 किए, आपने ये स्टेप बताए इसके,
तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिंदगी के वो स्टेप है जी। कि अगर हम इनको नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल होगा, जी। कुदरती साइंस को समझना बहुत मुश्किल होगा। जी जी और मैंने यहाँ देखा, आपने यहाँ इस्तेमाल किया था उसका जो अंक गणित वाला, जी तो वहां मैंने ये देखा कि शायद उसमें जो सितारों की गर्दिश होती है, ये नजूमी होते हैं, जी या ये कहना चाहिए पंडित होते हैं जो बताते हाथ की रेखाएं क्या कह रही हैं। जी अगर उसको ये ज्ञान है तो वो आपका बता पाता है, जी अगर उसको ये ज्ञान नहीं है तो वो बता ही नहीं सकता जी कि आपकी हाथ की रेखाएं क्या कह रही हैं। बिल्कुल वो उन्हीं को, वो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि मुझे भी आपकी क्लास लेनी चाहिए, और मैं यहाँ जब भी आऊंगा या जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं इंशाअल्लाह हाजिर होऊंगा और आपकी क्लास को लाइव दिखाऊंगा इंशाल्लाह। बस इस वक्त- कोशिश ये जी। है कि इसी के जरिए ये हाँ। सब टॉपिक, ये सब इसके अब ये आपकी जो किताब है डॉक्टर साहब, तो ये किताब पेश किए गए हैं। हाँ जी। ये क्या किसी नेट पे मौजूद है आपकी किताब, या कहाँ आपके किसी चैनल पे मौजूद है ये? इंशाल्लाह मैं मौजूद है, तो मैं इंशाल्लाह मैं इसका लिंक शेयर करूंगा आपको इंशाल्लाह। तो आप उसका लिंक शेयर कीजिएगा ताकि हम इस वीडियो के साथ आपके लिंक को लगाएं और इससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फायदा उठाएं। जी जी देखिए, तालीम की कोई कीमत नहीं होती है, तो यानी कि ये जो गणित है, इस तालीम को अगर आपने हासिल नहीं किया तो आपको एक दिन ये एहसास होगा कि आपने जिंदगी में कामयाबी हासिल नहीं की। ठीक है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इसको जरूर हासिल करें। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत सस्ता है, यहाँ बहुत मुनासिब फीस ली जाती है। तो मैं हापुड़ के बच्चों से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ लाइए और आपको एहसास होगा कि हर एक टीचर से आप मुख्तलिफ कैसे पढ़ा रहे हैं। ये हवा ना बनाइए इसको, मैथ को, बिल्कुल ये कोई हवा नहीं है। यानी आपकी जिंदगी में मैथ का इस्तेमाल है, चाहे आप इस्तेमाल करें या ना करें, बस आपको ये समझना है कि आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए मैथ ही आसान है। बिल्कुल। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर साहब कि हमने आपका इतने कीमती वक्त लिया। बहुत शुक्रिया। और आपके तमाम स्टूडेंट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी शुक्रिया। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर। ओके ओके। आप मुझे बताइए, आप यहाँ कब से ट्यूशन ले रहे हैं? 3 दिन पहले। अच्छा, ये भी आए हैं। तो अभी आप नए हैं 3 दिन में, आपने 3 दिन में आपको क्या महसूस हुआ? ये बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या ये आसान है आपके लिए मैथ? अच्छा, तो आपने ये 3 दिन में ये महसूस किया कि यहाँ आपको रेगुलर क्लास लेनी चाहिए और इससे आपको पढ़ाई में हेल्प होगी। फिर आपका बहुत शुक्रिया बेटा। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम निशान है। अच्छा, जीशान साहब आप बताइएगा, आप कितने? मुझे महीना हो जाएगा। अच्छा, 1 महीना हो जाएगा। तो आपने दोस्तों से क्या शेयर किया इसके इंस्टीट्यूट के बारे में? तो यहाँ सवाल जो है एजुकेशन का है कि किस तरह से प्यारी एजुकेशन हासिल होती है, और हर एक की समझ में आसानी से तो आती नहीं है। नहीं, पहले जब मैं आया था फर्स्ट पहले जी। ये भी कुछ समझ में नहीं आया था। अच्छा, 1-2 दिन के बाद फिर सब बहुत सही है। आसान लगा आपको ये? फिर मैं धीरे धीरे करता रहा अपना आप। बहुत मैं उधर जाऊंगा जरा। इनसे लीजिए। हाँ। ये तो बच्चे बड़े हैं हमारे दोनों। अच्छा, इनसे लीजिएगा, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़ा भाई देखिए, ऐसा तो नहीं मेरा सर ही कट रहा हो। नहीं जी। मेरे ख्याल से सबसे छोटे स्टूडेंट यहाँ ये है। ये सबसे होनहार है माशाल्लाह। अच्छा। पहले आप इनसे लीजिए। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? मोहम्मद सुहेल। आप हमें बताइए, यहाँ जो है इंस्टीट्यूट में आप यहाँ एक तरह से दूसरे नंबर के जूनियर हैं। जी। आपको क्या लगता है कि ये इंस्टीट्यूट कितनी जल्दी तरक्की करेगा? जल्दी तरक्की करेगा जी। सर, अच्छा पढ़ाते हैं मैथ्स। अच्छा, मतलब जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत आसान है। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी समझ में। मैंने हालांकि इतनी देर मैंने वीडियो डॉक्टर साहब की शूट की है, तो मुझे यहाँ ये समझ में आया कि बगैर मैथ के ना जिंदगी अधूरी है, और मैं समझता हूँ कि मेरी सारी पढ़ाई वो 0 हो गई आज। जी जी जी, आप बताइए बेटा। आप तो यहाँ सबसे उम्र के हिसाब से तो आप जूनियर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ अगर आ रहे हैं इस वक्त में, तो आपको तो बहुत ज्यादा तराशा गया है। जी, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आप बताइए, मुझे अपने बारे में बताइए। आप नाम बताइए अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद फहाद है। क्लास मोहम्मद फहद। कौन सी क्लास है आपकी? 9th में? माशाल्लाह भैया, हम तो इस उम्र में जो है 3री क्लास में थे।
आप तो 9th में माशाल्लाह, आप तो वाकई में हमारे सीनियर हो गए भाई। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब मैं अब वो पीछे बेटियां बैठी हुई हैं, एक तमाम की इंसान तमाम। ले लीजिए। अच्छा, ये लगता है माशाल्लाह बहुत जहनी है। हाँ जी, आप बताइए अपने बारे में। आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल। भाई आप ये जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो हमें जरा सी कहीं की कैलकुलेशन समझाएंगे? हाँ, वो परसेंटेज की बताइए। अभी यहाँ के फीडबैक लीजिए यहाँ से, जी, लिख कर बताओ। अच्छा। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी आप लिख कर बताएंगे। चलिए महज दर्शक जो है वो थोड़े से खुश भी हो जाएं और देख भी ले, तो इसलिए हमने इन्होंने अभी ज्वाइन किया है। और मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन ये कल ही ये ज्वाइन किया है, अभी नए इनसे लीजिए, लड़कियों से पीछे। मोहम्मदा। बेटा आपका नाम क्या है? मोहम्मदा। माशाल्लाह। अमान सर ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनका जो वे है ना पढ़ाने का बहुत अच्छा है कि इजी आराम से समझ में आ जाता है। मुझे ना सबसे ज़्यादा जब मैं अपनी सिस्टर से पढ़ती थी तो मुझे मैथ्स में डाउट होते थे सबसे ज़्यादा, तो मुझे लगता था मैथ्स मुझे बहुत हार्ड लगता था। लेकिन जब मैं अमान सर से पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा जल्दी समझ में आ जाता है और मेरे मैथ्स में मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। मतलब किताबों के अलावा जो स्टाइल है डॉक्टर साहब के पढ़ाने का, वो ज्यादा मुतासिर करता है और वो जल्दी आसानी से समझ में आता है। ये तो मैं समझता हूँ कि ये एक कामयाब प्रोफेसर की खूबियां होती हैं कि कामयाब प्रोफेसर किताब से अलग हटकर पढ़ाता है बच्चों को, और जब वो पढ़ाता है तो वो अपने स्टूडेंट को इस तरह से समझा देता है, बात को समझाना। तो ये मेरे लिए तो बड़ी फक्र की बात है बेटा कि आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट से भाग गया था आप उसी सब्जेक्ट में जो है यहाँ जोर आजमाइश कर रहे हैं। चलिए दुआ है मेरी कि अल्लाह आप सभी को जो है कामयाबी अता फरमाए। बेटा आप जी बेटा ले माइक ले। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम साकिबा है। आप जी? साकिबा। जी। आप बताइए बेटा, आप तो यहाँ सबसे छोटे स्टूडेंट हैं लड़कियों में। हाँ जी। तो आप मुझे बताइए बेटा कि डॉक्टर साहब का अंदाज जो है पसंद आता है आपको समझाने का? यस सर। आसानी से समझ में आती हैं चीजें? यस सर, आ जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि स्टूडेंट की समझ में टीचर्स की बात आ जाए, हमारी कभी समझ में नहीं आई। ये बेटा आपके लिए शुभकामना है, अल्लाह आपको तरक्की दे, और इस इंस्टीट्यूट को भी, क्योंकि ये यहाँ जो काम हो रहा है सिर्फ पैसे के लिए नहीं हो रहा, बल्कि आपके मुस्तकबिल के लिए काम हो रहा है कि आपका मुस्तकबिल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोशन हो सके। आपसे विदा लेते बेटा हम, आप सबको मैं यही कहूँगा कि अल्लाह उस हद तक कामयाबी अता करे आपको जहाँ तक के आप हकदार हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। हम जहाँ ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट का नाम वे टू सक्सेस एजुकेशन पॉइंट है, जो हापुड़ उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताएं, हम जल्द से जल्द इसका जवाब देंगे। आपको जो बुक दिखाई गई है उसका नाम सक्सेस मैथमेटिक्स है और राइटर अमानुर रहमान साहब हैं। हमने इस किताब का लिंक और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर प्ले हो रहे हैं। आखिर तक वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इधर आओ बेटा, आप कैसे पीछे रह जाओगे, आप आ गए। हमारा तो चेहरा है, कहीं भी काट के लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके को जो है तरक्की दे, और हम तो बस यही दुआ करते हैं कि जब भी आप जो है बच्चों को पढ़ाएं, हमने ये देखा है कि आप एक कैफियत में उतर जाते हैं जब बच्चों को पढ़ाते हैं। यानी वो ऐसी कैफियत है कि जिससे बच्चा बाहर नहीं निकल पाता, और जब वो खुद पढ़ता है तो वो समझता है कि इसमें 100% कामयाबी मिलेगी अगर हम इस कैफियत में उतर कर पढ़ाएं और उतर कर पढ़ें। बहुत शुक्रिया।